प्रभु जी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक रहेगा। आज प्रभु जी हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी के ऊपर। कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी को जानने के लिए आप सोशल मीडिया में जाइए, देखिए हजारों के संख्या में यूट्यूबर्स ने कुंडलिनी के बारे में बोला है। सब एक से बढ़कर एक बातें बोलते हैं। कोई बोलता है त्रिनेत्र खुल जाता है, कोई बोलता है फलान शक्ति निकल जाएगा, कोई बोलता है सब कुछ मिल जाएगा, कोई बोलता है जितने कष्ट है दूर हो जाएगा। अजीब अजीब बातें। दरअसल जो भी ये लोग बोल रहे हैं, इनकी खुद की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है। इन्होंने कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, उसमें तेल मक्खन मार के बोलते हैं और उसे साधारण लोग सुनते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़ा भयंकर कुछ हो जाएगा। तो प्रभु जी, यदि आप सोचते हैं कि कुंडलिनी जागने के बाद में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंडलिनी को जानने के लिए यदि समझना है, सुनना है, तो दिव्य संतों की वाणी सुनिए। अब दिव्य संतों में अब यूट्यूब वाले बाबा जी नहीं हैं, जो अपने आगे पीछे कुछ स्वामी लगा लेते हैं, कुछ गेरुआ पहन लेते हैं, कुछ गुरु का नाम लेके करते हैं, तो लोगों को लगता है ये बहुत बड़े संत। तो प्रभु जी इस भ्रम में मत रहिए। इनकी खुद की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है। जिस भी साधक का कुंडलिनी शक्ति जागृत होगा, वह स्पीडली बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में ऊर्जा का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा तेजी से बात नहीं कर सकता और बहुत कम बात करेगा, आस्ते आस्ते बात करेगा। तो इस भ्रम में मत रहिए। यदि समझना है, जानना है, तो दिव्य संत जैसे महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये दिव्य संत है। महर्षि ऋषि रमन, ये सब दिव्य संत है। ये क्या बोल रहे हैं, इनको समझिए। या रामकृष्ण परमहंस क्या बोल रहे हैं कुंडलिनी के बारे में, ये समझिए। या स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहे हैं, ये समझिए। इनमें से किसी भी संत ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि त्रिनेत्र खुल जाएगा, फलान हो जाएगा, ढकान हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक हमारे शक्तिमान हैं, उन्होंने तो कार्टून ही बना दिया। अब छोटा छोटा बच्चा उसे सुनता है तो लगता है बहुत कुछ मिल जाएगा। वैसे ही बच्चे पढ़ाई करना कम चाहते हैं, अब वो लग जाता है। तो ऐसा नहीं। कुंडलिनी के बारे में यदि जानना है तो रामकृष्ण परमहंस को सुनिए, ऋषि रमन को सुनिए, स्वामी विवेकानंद, और भी बड़े हैं, बाबा गोरखनाथ, बहुत लोगों ने बोला है। और जो भी लोग ये बोल रहे हैं यूट्यूब में, ये सब इधर उधर से पढ़ के बोल रहे हैं, सुन के बोल रहे हैं, इनको खुद को एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन कुछ साधक हैं जिनको मिला है, वो बहुत कम रूप में है, और उसमें से ज़्यादा लोगों ने कुंडली जही जागृत हुआ तो जो समस्याएं आई उससे उन्होंने ध्यान करना, या जिस मार्ग से उन्होंने पाया था उसे त्याग दिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया नहीं, तो वो शक्ति चली गई।
और वो एक बार चली गई तो फिर लौट के नहीं आता, फिर आप कुछ भी कर लो, कम से कम इस जन्म में नहीं आएगा। खैर, आप समझते हैं रामकृष्ण परमहंस कुंडलिनी के बारे में क्या कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कुंडलिनी के बारे में साफ साफ कहा, साधारण जो जीव है उसका मन लिंग, गुदा और नाभि में रहता है। यानी उन्होंने कुंडलिनी शक्ति को सीधा सीधा मन और भाव से जोड़ दिया। उसके अंदर क्या भाव होते हैं। साधारण इंसान, उसका तो आध्यात्मिक विकास होता नहीं, उसका मन लिंग यानी सेक्स, गुदा नाभि खाना पीना सोना मस्त। तो साधारण आदमी का जब मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति रहता है तो वह ऐसा ही रहता है। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वह स्वादिष्ठान मणिपुर से ऊपर चढ़ती है तो कोई भी ऐसा भाव नहीं है, उन्होंने कोई भी भाव का बयान नहीं किया, उन्होंने सीधा अनाहद को कहा। ये बात सही है कि अनाहत पर जब कुंडलिनी पहुंचती है तभी साधक को पता चलता है कि कुछ है। फिर वो खोजता है, इधर उधर जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। और इसी पे जब कुंडलिनी पहुंचती है तो ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाता है, कानों में नाद सुनने लगता है। उसके पहले तक कुछ भी ऐसा नहीं होता। जो भी यूट्यूबर्स बोलते हैं, बहुत यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मूलाधार में रहेगा तो गर्मा हो जाएगा, यहाँ रहेगा तो वो हो जाएगा, ये सब सुनी सुनाए बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि होता तो रामकृष्ण महाराज परमहंस जरूर बोलते, या स्वामी विवेकानंद भी बोलते, ना महर्षि, इन्होंने किसी ने नहीं बोला। पर यूट्यूब वाले बाबा जी बहुत अच्छा से बोलते, यही सब बातों लोग सुनते भी हैं और लोगों को लगता है कि हमारा कुंडलिनी यहाँ है वहाँ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये साफ साफ जान लीजिए, कुंडलिनी अनाहत पर पहुंचती है तभी साधक को पता चलता है कुंडलिनी उसकी जागृत हो गई है और वो नाद सुनने लगता है। नाद में झिंगूर की आवाज़ सुनेगा, घंटे की आवाज़ सुनेगा, शंख की आवाज़ सुनेगा, मृदंग की आवाज़ सुनेगा और उसके शरीर इतना तीव्र ऊर्जा का फ्लो हो जाएगा कि उसे जान जाएगा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि अनाहत पे पहुंचने के बाद ही मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, जैसे झिंगूर की आवाज़, घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़, मृदंग का आवाज़ सुनने के बाद मेरे शरीर में ऊर्जा का फ्लो इतना बढ़ गया कि मेरी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी। और वहीं से मैं पता चला कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। तो कोई भी साधक यदि यह सोचता है कि कुंडलिनी उसकी जागृत हो गई है तो मूलाधार और स्वादिष्ठान और मणिपुर तक तो उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अनाहत पर पहुंचने के पता चल जाएगा और उसके शरीर में ऊर्जा का फ्लो बढ़े, वो समझ जाएगा, उसको बहुत तरह की दिक्कतें आने लगेंगी। यह साफ साफ संकेत है कि कुंडलिनी जागृत हो गई। अनाहत पे आके कुंडलिनी विश्राम करता है। ये बातें रामकृष्ण परमहंस जी ने भी बोला और इसे मैंने भी देखा। इस एक ऐसा समय है जब साधक काफ़ी सोच विचार करता है, कुछ कुछ क्रियाएं करता है और ये गाइड कुंडलिनी शक्ति ही करती है। फिर अनाहत में कुछ दिन रुकने विश्राम करने के बाद फिर ये चढ़ती है विशुद्धि पे। विशुद्धि पे जब कुंडलिनी आती है
तो साधक को हर समय ईश्वर चिंतन मनन के सिवा सब समय उसका मन भजन कीर्तन ये सब में लगा रहता है। उसके सामने किसी भी सांसारिक बातें अनाप शनाप बातें करोगे तो वो उठ के चला जाएगा, वो रहेगा नहीं, उसे इन सब चीजों से चीड़ होने लगता है। यह एक भाव है, इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी कहाँ है। फिर ये पहुंचती है आज्ञा पर। आज्ञा पर चढ़ने से एक प्रकाश आंख बंद करने से प्रकाश दिखाई देता है। उसके पहले साधक को ऐसा कुछ नहीं दिखता है। उसके पहले जब साधक ध्यान में रहता है तुझे उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता। और फिर कुंडलिनी चढ़ती है स्वादिष्ट सहस्रार में। जब सहस्रार में कुंडलिनी पहुंचती है तो समाधि मिलती है। ये तो रही कुंडलिनी की बात। ये भाव होते हैं और सीधा सीधा भाव से इसका संबंध है। तो जो भी साधक इन सब क्रियाओं में लिप्त हैं जानते हैं वह कुंडलिनी शक्ति जागृत कर रहा है। तो यदि उसे ऐसे भाव आते हैं तो समझे कि उसकी कुंडलिनी जागृत है, अन्यथा उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं है। तो आज के लिए प्रभु जी इतना ही। फिर मैं बाद में और वीडियो बना के और भी बातें बताऊंगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।